जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि लास्ट वीक में क्या हुआ। तो लास्ट वीक में इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जैसा कि हमने कहा था कि आपको मार्केट में रैली देखने मिलेगा अगर बीजेपी 370 प्लस प्लस सीट्स सिक्योर करती है, तो जो कि नहीं आया। तो अब नहीं आया तो क्या हुआ, मार्केट ने आपको एक डिप दिखाया और एक बहुत ही बड़ा डिप दिखाया। ठीक है, लेकिन बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब हो रही है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने उस चीज को फैक्टर इन करने के लिए आपको पूरा रिकवरी भी दिखा दिया। तो अब यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक हैमर बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पर। ठीक है, और वहीं अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पर डोजी के बाद में आपको एक हैमर बनते हुए दिख रहा है। आप देख रहे होंगे ये बहुत सारी लाइन्स है, ये वो लाइन्स है जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लिए मार्क करके रखी हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट नीचे जब आया तो जो निफ्टी का लो है वो 281 का लो है ना। यहाँ पर अगर हम मेजर देखें तो यहाँ पर इसमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से निफ्टी ने आपको एक बाहर ऊपर की तरफ में पुल बैक दिया। अच्छा, यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ था एग्जिट पोल्स के रिजल्ट के बाद में, वो भी गैप आज फिल आउट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चेकआउट करना है कि मार्केट यहाँ पर 2 दिन इस लेवल के ऊपर में होल्ड करता है या नहीं करता है। अगर 2 दिन मार्केट इस लेवल पर होल्ड नहीं करता है तो आपको एक छोटा सा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 22,800 और 22,200 के लेवल तक में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें हुई हैं उस हिसाब से मार्केट में भी पॉजिटिविटी तो बना के रखी गई है कि अलायंसेस के साथ में फॉर्म कर रहे हैं और अलायंसेस में भी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मार्केट अभी परसेप्शन लेके चल रहा है, लेकिन आपको सचेत रहने की जरूरत है, बिकॉज एनी नेगेटिव न्यूज और मार्केट आपको एक सडन डिप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, बीच में इलेक्शन न्यूज के चक्कर में बहुत से लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की जो हुई कल। कल ईसीबी ने, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसने पहली बार इंटरेस्ट रेट कट किए हैं पिछले 5 साल। ये एक बहुत ही बड़ा एक ट्रिगर था, जहां से आप देखोगे कि आपको एक क्रूड में रैली देखने को मिला। लेकिन ये एक संकेत भी है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट आपको कुछ वीकनेस दिखा सकता है, बिकॉज रेट कट करने का मतलब ये होता है कि आपको मार्केट में पैसा वापस से डालना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट से पैसा बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। तो अगर पैसा खिंचा हुआ है इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये मैं ग्लोबल इकोनॉमी और खासकर यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है और यूरोपियन मार्केट्स में आपको थोड़ा टाइम बाद में एक क्रैश आने की उम्मीद हो सकती है। क्रैश तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही सकती है वहां पर। और उसको देख के आपको इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और यहाँ पर अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव रखने के लिए मार्केट ने 3 दिन के अंदर में जो ड्रॉप लिया था उसको वापस से नेगेट डाउन किया है। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी है कि जो ऑप्शंस के पोजीशंस थे, मेन चीज था उनको क्लोज आउट करना। तो जो डीआईआईज बुलिश होके बैठे हुए थे उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर वीक के पोजीशंस को उन्होंने पॉजिटिव साइड पर क्लोज करवाने में कामयाब हो गए, जैसे तैसे करके। तो यहाँ से अब आपको क्या नोटिस करना है, आपको ये देखना है कि मार्केट इस जोन को सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस जोन को सस्टेन नहीं करेगा मार्केट यहाँ पर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी और मार्केट वापस से नीचे की तरफ में आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है तो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लैरिटी ला देता हूँ। सारी ड्राइंग्स मैंने क्लोज कर दी हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक आपको डाउन साइड डिप दिखाया है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब निफ्टी ने जहाँ पर आज क्लोजिंग लिया है, ये अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालें हम, तो अगला जो स्टॉप है, अगर निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव साइड पर क्लोज करना शुरू करता है तो 24,600 का जोन है। ठीक है, लेकिन अगर बाजार नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो पहला सपोर्ट 22,900, दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा 22,500 पे, और उसके बाद में एक जो आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा वो 22,300 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा, और जो सबसे बेस्ट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए 21,700। तो आपको ये लेवल्स आपको नोटिस में रखने हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, बिकॉज मार्केट की एक, आप बोल सकते हैं कि मार्केट एक चीज चाहता है, मार्केट चाहता है कि आप सेंटिमेंटली आप बुलिश हों और उसके बाद में आप इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट 4 साल से रैली ले रहा है,
नो डाउट आज आरबीआई की पॉलिसी आई, उसमें नो इंटरेस्ट रेट चेंज आए हैं और कमेंट्री भी काफी शानदार रही और आरबीआई ने भी अपने जीडीपी एस्टिमेट्स को रिवाइज किया है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव था और यही एक कारण था कि आज मार्केट थोड़ी लंबी रैली ले गया। नहीं तो हो सकता था कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के सेलिंग प्रेशर पे ही मार्केट आपको लंबा डाउन साइड और दिखा सकता था। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो बायर्स हैं उनको भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको बहुत ही संभल के काम करना है, खासकर एफएनओ में। ठीक है, कैश के लिए तो खैर उतना कुछ इशू नहीं रहेगा, लेकिन एफएनओ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी वैसे आज जो मूव आना चाहिए था वो बैंक निफ्टी में आना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी तक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि निफ्टी ने कर दिया। निफ्टी आईटी के दम पे आज रैली ले गया, बिकॉज विप्रो में भी एक पॉजिटिव न्यूज था कि 500 मिलियन का उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसमें क्या हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पैटर्न था इसका टारगेट देने के लिए बाजार ऊपर की तरफ में गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करना शुरू कर दी 49,000 के नीचे, तो आपको अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है। नहीं तो आपको बाजार यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के शॉर्ट कीजिएगा, और अगर आप लॉन्ग पोजीशंस हैं तो भी आप बहुत सोच समझ के लॉन्ग पोजीशंस लीजिएगा, बिकॉज आने वाले 10-22 दिन बाद, 22 से 25 दिन बाद में आपको हमारा नया फ्रेश बजट आते हुए दिखेगा। तो बजट के लिए भी, पोजीशंस के लिए भी यहाँ पर आपको मार्केट में डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी वापस से अपना ये लो रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी लो रिटेस्ट करने के लिए आएगी 46,000 के लेवल तक, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3800 पॉइंट्स हैं, तो आप मान के चलिएगा कि निफ्टी में भी आपको यहाँ पर 22,300 या 22,000 के लेवल तक आपको एक रिटेस्ट मिल सकता है निफ्टी में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक यहाँ इस लाइन के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड नहीं करता, फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं होगी। 22,364 के ऊपर होल्ड करना चाहिए मार्केट, और होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट होल्ड कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। ये बड़े चार्ट से, 2 घंटे के चार्ट से एटलीस्ट 2 दिन होल्ड करे तो ही आप फर्दर बुलिशनेस के लिए जाइए, और एल्स मार्केट एक करेक्शन मोड पे आएगा और एक बार में सारा गेन साफ कर देगा मार्केट। क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग जो मार्केट ने इसको दी थी, ये बहुत बड़ी कैंडल थी। बस इसको कैंडल को एक सपोर्ट यही एक अच्छा मिला कि ये जो इसका टारगेट था वो एक बार में यहाँ पर आ गया और यहाँ से फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो गई इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन में, और जिसका आपको ये असर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर में भी हमने आपको बता दिया। अब अच्छा, ऊपर अपसाइड की अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अगर आप अपसाइड अगर आप देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी के रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर में क्लोज नहीं करती, आप फ्रेश पोजीशन बैंकिंग सेक्टर में मत लीजिए, बिकॉज बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। बैंक निफ्टी उतनी ज्यादा दम नहीं दिखा रही है जितनी दम दिखानी चाहिए थी। ठीक है, अगर इसके ऊपर में कुछ समय के लिए सस्टेन करती है तो आप फ्रेश बुलिशनेस रख सकते हो, और एल्स मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ और मार्केट यहाँ पर आपको मौका भी नहीं देगा। तो बहुत सोच समझ के बैंकिंग सेक्टर में आप अपनी पोजीशंस बनाइए, बिकॉज ये जो कैंडल्स बनी है राइट वीकली चार्ट पर, दीज आर नॉट गुड कैंडल्स। जनरली ये जो कैंडल्स होती हैं ये टॉप फॉर्मेशन की बताती हैं कि मार्केट टॉप फॉर्मेशन के उसमें है। तो यहाँ से हो सकता है कि बाजार अगर अपन देखें तो यहाँ से आपको एक करेक्शन मिल के 43,000 के लेवल तक आपको मिल सकती है बैंक निफ्टी, और अगर मार्केट में जैसा यूएस इलेक्शन भी नजदीक है तो उसके हिसाब से बाजार आपको एक डीप करेक्शन लेते हुए दिख सकता है, और बैंक निफ्टी आपको 39,000 के लेवल्स तक भी मिल सकती है आपको। तो बहुत ही सोच समझकर बैंकिंग सेक्टर में पोजीशंस बनाइएगा। निफ्टी पे भी आप देख लीजिए वीकली चार्ट पर जो आपको दिख रहा है सामने, तो निफ्टी में भी आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेजर रन स्टार्ट करने के लिए बाजार बढ़ा था तो वो 100 डीएमए से बढ़ा था, और इस बार हो सकता है कि 100 डीएमए को ब्रेक कर दे, तो आपको जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पर 18,000 के लेवल पर 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही मिलेगा आपको, है ना। तो जो फ्रेश बाइंग करनी है, आपकी बाइंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप एक बार में पूरा फंड ना लगाएं, अपना कुछ ना कुछ अपने हाथ में कैश रखें, बिकॉज मार्केट अगर करेक्शन लेने गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे,
और जो करेक्शन होगा वो बहुत डीप होगा, खासकर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए। लार्ज कैप तो फिर भी ठीक है कि चलिए गिर के वापस उठ के आ जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए बहुत डीप करेक्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज को, क्योंकि ये जो कैंडल है ये देखने में कभी भी अच्छी नहीं लगती है, कहने को हैमर बन रहा है ऑलमोस्ट टूम्बस्टोन डोजी टाइप का, लेकिन दिस इज नॉट गुड, दिस इज रियली नॉट गुड, बिकॉज मार्केट अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज देने में कामयाब नहीं रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाई है 338 का, यहाँ पर आज हाई लगा है 320 का, तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है संकेत। ठीक है, बड़े चार्ट पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जब तक 340 350 के जोन के ऊपर में दो क्लोजिंग निफ्टी डेली चार्ट पर नहीं देता, आपको बुलिश नहीं होना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। खासकर पीएसयू बैंक्स में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीएसयू बैंक्स आपको एक हल्की फुल्की रैली आपको जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीएसयू बैंक्स में कि प्रॉफिट बुकिंग शार्प हो सकती है पीएसयू बैंक्स में। अगर आप पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखेंगे तो आप देखिए ऊपर से ये जो सेलर्स है उन्होंने कुछ बाइंग करने की कोशिश बहुत ज्यादा की नहीं है, यहाँ पर आधा भी कैंडल वापस नहीं आया है, जो कि निफ्टी में पूरा आ चुका है। तो जो निफ्टी की जो चढ़ाई थी वो बेसिकली ऑटो, फार्मा और आईटी के बेसिस पे थी। बैंकिंग ने उतना पार्टिसिपेट उसके अंदर में नहीं किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रही है, और यहाँ पर अगर ये वापस से करेक्शन लेना शुरू करती है पीएसयू बैंक, तो आप मान के चलिए 200 डेमा टेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है पीएसयू बैंक्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के अपना पोजीशन बनाइएगा। आप बुलिश रहना चाहते हैं, आपको जो बुलिशनेस देखने को मिलेगी, और अगर आप सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं थोड़ा सा, तो एक एफएमसीजी सेक्टर है जहां पर आप देखिए कि फाइनली आपको जो पिछला टॉप है उसके पास में भी अगर आपको यहाँ पर दो क्लोजिंग मिलती है तो ही आप इस पे बुलिश बनाइए, और एल्स नीचे बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी रखिए एफएमसीजी पर, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी हो सकती है। बिकॉज एफएमसीजी भी एक बार रिट्रेस कर सकता है मार्केट के लिए अपने आप को, क्योंकि अभी बजट आएगा और बजट के बाद में ही फ्रेश फंड एलोकेशन होगी, तो सारे एफआईआई डीआईए सबकी नजर बजट पर होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वील मीट यू सून।